तुलसीदास जी रामचरितमानस के भीतर वर्णन करते हैं कि आदि में पुण्याद। अगर थोड़ा सा भी समय, एक पल भी, एक घड़ी भी, एक क्षण भी हमको अगर भगवान की भक्ति के लिए मिल जाए तो वो हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। एक बार आपको पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे में से 23 घंटा भगवान की कृपा से अपने परिवार को दे दो। मना हम आपसे ये भी नहीं कर रहे कि आप 24 घंटा भगवान को दो। आप 24 घंटा भगवान को दो, ये परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्ते में, नाते में आप 23 घंटा दे दो। और उन 23 घंटे परिवार को दे दो और 1 घंटा भगवान को दे दो। 1 घंटा सत्संग में, 1 घंटा कथा में, 1 घंटा शिव महापुराण में, 1 घंटा भगवान की भक्ति में, उसमें लगाओ। दे दो 23 घंटे। परिवार वाले, आप अगर आप 24 घंटा भगवान को दोगे तो परिवार वाले को तुम्हें झेलेंगे? अगर आप 24 घंटा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो परिवार वाले रोटी भी ना देंगे रे भैया। कहेंगे इनके पास काम ही क्या है, दिन भर तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं, दिन भर भगवान का भजन करते रहते हैं, घर में बैठी बैठी बस टीवी चालू करा, सीवर वाला महाराज भी मिल जाता है 4 बजे से 7 बजे तक, और इन्होंने मोबाइल खोला और कथा देखना प्रारंभ किया। मत दो आप 24 घंटा भगवान को, 23 घंटा परिवार को दे दीजिए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपके माता पिता, आपका परिवार, उनको 23 घंटा दे। पर 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा आप भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान के सत्संग में लगाओ, शिव महापुराण में, भगवान की भक्ति में, भगवत नाम में, कीर्तन में, नाम स्मरण में, नाम जाप में, आप उसमें लगाइए। परंतु एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे 23 घंटा आप पूरे परिवार को दे रहे हो ना, तो परिवार के सिवाय आप भगवान का नाम भी नहीं ले रहे हो। क्योंकि जब आप काम में लगे रहते हो ना, किसी पारिवारिक सोफे पे बैठकर, जब शादी ब्याहों में, कोई फंक्शन में जब तुम बात करने बैठते हो ना, गप्पे लगाने, तो फिर तुम्हें भगवान थोड़ी ना याद आता। तुम तो परिवार में ऐसे भूल जाते हो कि बस अब तो अपनी, और पाँव पसारे और लंबा पाँव करा और इधर सोफे पर हाथ रखा और इधर 2-4 काका ने, बुआ ने, फूफा ने सब बैठ गए और जो बात चालू हुई, फिर तुमने भगवान को कौन गिन रहा? फिर कौन भगवान का भजन कर रहा? फिर तो तुम परिवार को दे रहे हो ना संपूर्ण समय। और अगर आप परिवार को संपूर्ण समय दे रहे हो तो एक निवेदन और स्वीकार करिएगा कि 23 घंटे अगर आपने परिवार को दिए हैं तो 1 घंटा परमात्मा को अगर दे रहे हो तो उस परमात्मा के समय में फिर परिवार नहीं आना चाहिए। सौ वर्ष की आयु में 50 साल तो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं। अरे बोलो सही है कि गलत है? 50 वर्ष सोने में निकल, बचे कितने तुम्हारे पास में? 50। और उसमें भी 25 साल तो तुम्हें ये सोचने में निकल जाते हैं कि फिर कमाना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, नौकरी व्यापार कैसे करना है, विद्या अध्ययन कैसे करना है, विद्या अध्ययन कैसे करना है, कैसे अपन को आगे बढ़ना है। कितने साल निकल गए? अब कितने बच्चे तुम्हारे पास में? मात्र 25।
और 25 वर्ष में भी तुमको ये व्यवस्था करने में लग जाते हो कि बहन के घर जाना है, बच्चों का ब्याह करना है, शादी करना है, थोड़ा सा पैसा कमा कर एकत्रित करना है। मालूम पड़े वो 25 साल में से 10-12 साल तो तुम्हारे इसी में निकल गए, बचे कुछ थे थोड़े बहुत 5-10 साल बचे और वो ऐसी ही जिंदगी में निकाल दिए। भगवत नाम तो हुआ ही कहाँ। चौबीस घंटों में से कुछ समय हमने सोने में निकाल दिया, कुछ समय हमने भोग और विलास में निकाल दिया, कुछ समय हमने कमाने में न करा था। माता के गर्भ में तू पड़ा रहा तो तेरा ध्यान मैंने रखा था। माता के गर्भ में तू रहा तो तेरा भोजन देने का काम मेरा था। माता के गर्भ में जब तू पड़ा रहा तो तुझे जीवित रखने का कार्य मेरा था। तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि मरने के बाद का भी टेंशन मत लेना कि लोग जलाकर दूर बैठ जाएंगे। दुनिया के लोग दूर बैठकर दूर तुझे देखते रहेंगे आग लगते हुए, पर शंकर कहते हैं कि तूने अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं तुझे जाकर अपनी बाहों से लपेट लूंगा, अपनी बाहों से लगा लूंगा। किसी ने कहा शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं मिली रमाने के लिए? शंकर भगवान को और कोई भस्म नहीं दिखी रमाने के लिए? अरे गाय के गोबर का कंडा बनाकर उसकी भस्म बना के शंकर जी लगा लेते। नहीं नहीं नहीं। किसी वृक्ष को जलाकर भगवान शंकर उसकी भस्म लगा लेते? नहीं। किसी पत्तियों को जलाकर शंकर भगवान उसकी भस्म रमा लेते? नहीं। पर शंकर भगवान ने भस्म किसकी रमाई? वो भी मुर्दे की। आखिर क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा कि ये जो जीव जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको मैंने पैदा किया है, इसके गर्भ में मैं इसके साथ में था। परिवार वाले तो बाद में जब इसको बाहर निकाला गया, गोदी में लाकर दिया गया और ये डॉक्टर सिस्टर ने जब इसको गोदी में दिया तब लोगों ने प्रेम करा, तब इस लोगों ने स्नेह करा, तब लोगों ने इसको गोदी में लिया। पर इसके बाद तो जनता ने इसको संभाल लिया, फिर दुनिया ने इसको साथ लिया, पर अंदर तो मैं ही था 9 महीने तक। और आग लगाने तक भी परिवार वाले संभाल लेंगे, माना मुझे, पर आग लगाने के बाद कोई नहीं संभालेगा। आग लगाने के बाद तो एक ही संभालेगा। कौन? कालो का काल। जम के तो बोलो, कालो का काल महाकाल। बस वही संभालेगा। फिर वो कहता है कि गले में लगाऊंगा। जब दुनिया चली जाएगी ना, धधकती हुई अग्नि में, धधकती हुई अग्नि में तुमने एक बार भी अगर शंकर का अनुमोदन करा है, शिव महापुराण का स्मरण करा है, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण करा है, शंकर की कथा को सुना है, तुमने अगर शिव का अनुमोदन करा है, तुमने शंकर की भक्ति को धारण करा है, तुमने शंकर के नाम स्मरण को धारण करा है, तो उस शिव का स्मरण कब होगा? जब लोग आग लगाकर चले जाएंगे, तब शंकर तुम्हारे से लिपटने के लिए आएगा। तुम्हारी उस भस्म को, तुम्हारे उस भस्म को अपने शरीर पर धारण करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा। ये जो भस्म है इसके शरीर की, ये मेरी द्वारा दी हुई है, मेरी। तब शिव, तब शंकर, तब ओघड़ी, तब दयालु, तब दाता सामने खड़ा मिल जाए। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम समय में आपको आकर हमारे से जो वादा किया गया है उसको निभाना पड़े। तो भगवान भी कहते मैं निभाऊंगा, मना नहीं है, पर पहले तेरी चित्तवृत्ति में मैं समाहित होना चाहिए। शिव कह रहे हैं तुम्हारी चित्तवृत्ति के भीतर मेरा समाहित होना जरूरी है।
अग्नि में, तलातल में, रसातल में, वायुचर में, थलचर में, जलचर में, प्रत्येक जीव में एक शंभु ही तो है, केवल एक शंभु। वो समाहित हो जाए। पांडे तारा में अखबार आता है क्या? अरे बोलो तो, अखबार आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ? अच्छा, शहरों में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, गांवों में भी बहुत पढ़ते हैं अखबार। जहां अखबार छपता है ना, वहां पर बहुत बढ़िया कोरा कागज आता है, बहुत बढ़िया, और उस कोरे कागज पर फिर न्यूज छापी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, सही है ना? वहां न्यूज छापी जाती है। कितने अखबार निकलते हैं, ढेर। इतना कोरा कागज अखबार की उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में आता है, उस छपाई मशीन में आता है, ढेर अखबार आएगा और लोग उस पर अखबार पर न्यूज छापेंगे। पर कितनी भी अच्छी न्यूज छाप लो, कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, आखिरी में उस अखबार के कागज पर पोया जलेबी ही खाएंगे। अरे बोलो सही है कि गलत है? मुरमुराई खाएंगे। उस अखबार के कागज पर तुम कितनी भी बढ़िया न्यूज छाप लो, पर वो अखबार के कागज पर भले कितनी भी जोरदार न्यूज छापो, अच्छी से अच्छी छापो, पर उस पर लोग मुरमुरा खाएंगे, या फिर पोया खाएंगे, या समोसा खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, या उस पर कुछ भी रखकर खाएंगे, पर वो अखबार का टुकड़ा बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फेंक दिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? उसकी जो शांति वो घट गई, उसमें पोया जलेबी खाया गया। और मान लो जो कोरा कागज अखबार की फैक्ट्री में गया, जो कोरा कागज उस अखबार के कंपनी में गया, उस प्रिंटिंग मशीन में गया, और वहां जो न्यूज छापी, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, एक से बढ़कर एक छापी, पर आखिरी में लोगों ने उस पर पोया जलेबी खाया। मान लो वही कोरा कागज जो अखबार की कंपनी में गया, जो अखबार की फैक्ट्री में गया, जो प्रिंटिंग मशीन में गया, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर में चले जाता और उस पर अगर रामायण और गीता लिखा जाती तो फिर कोई पोया जलेबी खाता? अरे बोलो तो जम के, कोई खाता पोया जलेबी? नहीं। फिर क्या करते उसको? लाल कपड़े में बांधकर, संजोकर, साध कर उसकी पूजन करते। फिर उस पर ना तो कोई कोया खाता, ना कोई जलेबी खाता, ना कोई मुरमुरा खाता। बस जैसे अखबार कंपनी में कोरा कागज गया तो उस पर न्यूज तो छपी, अच्छी अच्छी छपी, पर उसके बाद भी पोया जलेबी खाया गया। पर वही कोरा कागज जब गीता प्रेस गोरखपुर में गया और वहां प्रिंटिंग प्रेस पर रामायण की चौपाइयां, गीता के श्लोक जब लिखे गए, भागवत रामायण गीता लिखी गई, तो किसी ने उसमें मुरमुरा नहीं खाया, किसी ने उसमें समोसा नहीं खाया, किसी ने उसमें पोया जलेबी नहीं खाया। बस यही हमारा जीवन है। इस कोरे कागज को संसार की कंपनी में डालोगे तो यहां जो छपाई होगी वो मुरमुरा खाने की काम आएगी, और ये जो शरीर है इसको भगवान की भक्ति में डालोगे तो ऐसी प्रिंटिंग होगी कि ये भगवान के काम आ जाएगी। ये कोरा कागज है। इस कोरे कागज को तुम चाहो तो अखबार जैसा बना दो, इस कोरे कागज को तुम चाहो तो रामायण जैसा बना दो। ये कोरा कागज है, मर्जी तुम्हारी है कि कौन सी प्रिंटिंग मशीन में इसको प्रिंट करवाएं। आप कौन सी कंपनी में इसको भेज रहे हो, ये आपके हाथ में। जब तक तुम शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तब तक तुम चिंता मत करना, ऐसा लगेगा तुमको गीता प्रेस गोरखपुर में छपाई चल रही है। तुम्हारी ये मन जो कोरा है ना, इस पे पूरी छपाई चल रही है। और जब तक तुम कथा में बैठे हो, जब तक तुम सत्संग में बैठे हो, जब तक तुम भजन में बैठे हो, जब तक तुम नाम जाप में बैठे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, भले तुम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, तो भी तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे घर की बहुएं, तुम्हारे घर के पोता पोती सब एक ना एक बार मुंह से कही देंगे कि
हमारी अम्मा का रोज का काम है, टीवी पर कथा आती है ना तो कथा जरूर सुनती है। सियोर वाला महाराज की कथा ही, शिव महापुराण की कथा ही, और ये अम्मा हमारी कथा सुनने बैठ जाती है। हमारी अम्मा का ऐसा मन है। बहुआ, कई बार बहुएं भी मोबाइल पर कथा सुनती है। सास भी कहती है हमारी बहू की इतनी अच्छी आदत है, रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा कथा सुनती है। भले वो बहू दिन में क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, सास दिन भर क्या कर रही है, उसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा उसी की होगी जो तुम सत्संग में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम धर्म में लगे हो, चर्चा उसी की होगी जो तुम संकीर्तन में लगे हुए हो, और किसी चीज की चर्चा नहीं है। इस कोरे मन को, इस कोरे शरीर को, इस कोरी चित्त वृत्ति को, इस मन को, आपका मन है कि आप अखबार जैसा इस पे न्यूज छापना हो तो न्यूज छापो, संसार की बातें करना हो तो संसार की बातें करो। उनकी अम्मा ने ऐसा कर दिया, उनकी बहू ऐसी करके, बताओ उनकी लड़की ने वहां शादी कर ली, बताओ उनने इतनी फैक्ट्री खरीद ली, बताओ उनने ऐसा कर लिया। ये न्यूज है, छापे जाओ। ये किसी काम आएगी क्या? जितनी छापोगे उतने लोग कहेंगे आओ ये तो दिन भर बुराई करे, इसका तो ऐसे ही काम है। और कोई अगर भगवान के भजन में लगा रहे, कोई अगर सत्संग में लगा रहे, तो लोग कहेंगे वाह वाह कितना जोरदार, बढ़िया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, भगवान का भजन कर। ये मन तुम्हारा है, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी है। इसको मन को तुम कहां लेकर जाना चाहते हो? इस चित्तवृत्ति को आप कहां लेकर जाना चाहते हो? आप इस पे अगर चाहो तो पोया जलेबी भी खा सकते हो, आपका मन है। अगर आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर की छपाई करवा कर, अर्थात राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण कर कर, शंकर के नाम का स्मरण कर कर, इस मन को, जैसे संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने अपनी इस कोरे कागज को, इस पर न्यूज नहीं छापी, उन्होंने इसको अपने भगवान की भक्ति में लगा दिया, इस चित्तवृत्ति को लगा दिया। फिर उन्होंने इस संसार सागर से कोई मतलब रखा ही नहीं। फिर तो उनकी चित्तवृत्ति में जो समाहित हुआ वो केवल भगवत नाम, फिर कुछ सूझा ही नहीं, बल्कि और इंद्र को आना पड़ा, वो ध्रुव और प्रहलाद के पास में, और इंद्र को आकर कहना पड़ा कि हमको कुछ आपसे मांगना है। तो पूछ लिया ध्रुव जी ने, पूछ लिया प्रहलाद जी ने, आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए, आपको क्या प्रदान करा जाए। तो कहा आपने जो पुण्य करा है, आपने जो दान करा है, आपने जो सत्कर्म करा है, आपने जो पुण्य धारण करा है, वो पुण्य हमको दे दीजिए, वो पुण्य हमको प्रदान कर दीजिए। देखिए इंद्र के पास में अगर मांगने के लिए कुछ नहीं था तो पुण्य मांग कर ले गए। और आपसे भी निवेदन करूंगा, ये पुण्य जो आप कर रहे हो ना, ये सत्कर्म जो कर रहे हो, ये बघेल परिवार अगर शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, अगर आज स्वर्गीय श्री